ये प्रिया जी की आप मर्यादा को तोड़ना चाहें, सूर्य की मर्यादा को तोड़ना चाहें, चंद्र की मर्यादा को तोड़ना चाहें, हैं, अग्नि की मर्यादा को तोड़ना चाहें तो नहीं हो, संभव नहीं है। श्री राधा शरणम ममः, राधा मेरी स्वामिनी और मैं राधे को दास, और जन्म जन्म मोहि दीजिए श्री ब्रज वृंदावन वास। आज हम आए हैं श्री बरसाना धाम, और बरसाना धाम में पीली पोखर। तो पीली पोखर यहाँ पे एक कुंड है, और यह वह स्थान है जहाँ पे श्री जी ने अपने मेहंदी लगे हुए हाथों को धोया था। तो वह जो स्थान है, बिल्कुल आप देखेंगे उस कुंड को, वह बिल्कुल ऐसा है जैसे श्री जी ने मेहंदी धोई हो, जैसे मेहंदी धोने के पश्चात जैसा पानी हो जाता है। तो हम उस स्थान पर आए हैं। यहाँ पर महादेव जी का मंदिर है। महादेव के मंदिर के बाद यहाँ कात्यायनी देवी जी का मंदिर है, हम उनके भी दर्शन करेंगे। और यहाँ पे महाराज जी हैं जो सेवा में संलग्न हैं, उनसे हम पीली पोखर के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे और अपने आप को लाभान्वित करेंगे, अपने आप को धन्य करेंगे। तो आइए महाराज जी से कुछ वार्ता करते हैं और पीली पोखर के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। राधे राधे महाराज। राधे। तो हम पीली पोखर के बारे में जैसा कि हमने बताया था, यह वह स्थान है बरसाना धाम में, और महाराज जी के साथ हैं हम, तो हमें कुछ जानकारी प्राप्त होगी। महाराज जी, पीली पोखर के बारे में, इस स्थान के बारे में कुछ आप जानकारी दें। हाँ, देखो भगवत प्रेमियों, ये सरोवर जो आप यहाँ देख रहे हैं जी, ये सरोवर यहाँ पहले नहीं था, परंतु राधा रानी का जब प्रागट्य हो गया तो इस सरोवर का प्रागट्य राधा रानी के कर कमलों से है। राधा रानी के कर कमलों से जल की धारा प्रकट हुई। जल की धारा प्रकट हुई, उस जल की धारा से ही ये सरोवर बन करके तैयार हुआ। इसमें राधा रानी ने अपने मेहंदी के हाथ धोए, तो मेहंदी के हाथ धोते ही जो वाइट पानी था वो मेहंदी के कलर का हो गया। ये उसी समय की ये मर्यादा है। अब भी आज की डेट में भी इसको आप 1000 बार खाली कर दें, पानी वैसा ही, और फिर वाइट पानी भरवा दें, 2 दिन के अंदर में ये मेहंदी का रंग छोड़ देगा। जय हो। अभी वैज्ञानिक आए, 6 महीने से लगे रहे इसमें, यानी क्या क्या घोल घोल करके डाला, परंतु वो इसको डिस्टिल वाटर बनाने की कह रहे थे, उनसे डिस्टिल वाटर नहीं हुआ। तो फिर लास्ट में जाकर के फिर मैंने क्वेश्चन किया, मैंने आप तो डिस्टिल वाटर की कह रहे थे, तो डिस्टिल वाटर तो हुआ नहीं। तो फिर वो नहीं हमने डिस्टिल वाटर की नहीं कही थी, इसको शुद्ध करने की कही थी। मैं नहीं, आपने डिस्टिल वाटर की कही थी। क्यों? किसकी मर्यादा है? ये प्रिया जी की आप मर्यादा को तोड़ना चाहें, सूर्य की मर्यादा को तोड़ना चाहें, चंद्र की मर्यादा को तोड़ना चाहें, हैं, अग्नि की मर्यादा को तोड़ना चाहें तो नहीं हो, संभव नहीं है। तो वो उसमें भगवान की शक्ति लगी हुई है, हैं? तो भैया इसको 1000 बार खाली कर दो, वाइट पानी भर दो, 2 दिन में फिर मेहंदी का रंग छोड़ देगा। पर प्रिया जी के कर कमलों से प्रकट होने के कारण ही इसके 2 नाम पड़े। अच्छा। पीली की पोखर, बीच में से की हट गया। अच्छा। पीली पोखर, बोले पीली पोखर, तो हमने बताया ना पीली की पोखर, की हटा दिया। तो पीली कैसे? अब पीली कौन है जी? तो राधा सहस्त्र नाम इसका प्रमाण दे रहा है। क्या प्रमाण दे रहा है? वो कह रहा है तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी, तपे हुए सुवर्ण के समान जिनकी आभा है, रंग है, रूप है, वर्ण है। राधा रानी का दर्शन करने गए आप? जी गए? अभी नहीं जाएंगे। जाना। तो ये देखना कि राधा रानी का वर्ण कैसा है। जी। कन्हैया तो सांवले रंग के हैं, स्वर्ण समान है ना, इसीलिए उसमें कहा है तप्त कांचन। और कांचन कैसा होता है? सोना कैसा होता है? पीले रंग का होता है। तो एक नाम किशोरी जी का था पीली, तो पीली की पोखर, क्योंकि उन्होंने प्रकट किया। हमारे यहाँ तो आज भी पीरी की कहते हैं, पोखर नहीं कहते। चलो पीरी की, चलो पीरी की है। तो ऐसे ही इसकी पीली की पोखर ये नाम पड़ा, की हटा दी नहीं, पीली पोखर। दूसरा नाम है राधा रानी का प्रिया जी का कुंड, माने प्रिया नाम है। तो दूसरा नाम हुआ प्रिया जी का कुंड, बीच में से जी और का हटा दिया, प्रिया कुंड, प्रिया कुंड। ये 2 नामों से ये विख्यात है। जैसे भगवान ने चरणों से गंगा प्रकट की, हृदय से यमुना प्रकट की,
किशोरी जी ने कर कमलों से इस सरोवर को प्रकट किया, भगवान ने मन से मानसी गंगा प्रकट की। तो ये सब प्राचीन है, कोई हमारे और आपके बनाए हुए थोड़े, मानव निर्मित नहीं है, मानव निर्मित नहीं है। पिता राजा थे, हे राधे वृषभान भूपतनय, वृषभान राजा की बेटी है। तो अगर उन्होंने इसको सरोवर को बना के तैयार कर दिया, कौन सी बड़ी बात है। ठीक बात। राजा हैं, महल बनवा सकते, क्या एक सरोवर नहीं बनवा सकते अपनी बेटी का है? उन्होंने उसको जब देखा कि सरोवर बन गया, उन्होंने इसका निर्माण करा दिया। ये वही सरोवर है प्राचीन। ये भगवान शंकर का जो मंदिर है, यहाँ भगवान शंकर राधा रानी का दर्शन करने आए। बोले क्यों आए? बोले भवन में प्रवेश नहीं था किसी भी पुरुष का। अच्छा। बाबा वृषभान ने निषेध किया कि राधा के भवन में कोई भी पुरुष प्रवेश नहीं करेगा। अगर ऐसा नहीं था तो भगवान क्यों मनिहारिन बने, क्यों पनिहारिन बने, क्यों लेलिहारिन बने, क्यों मालिन बने, क्यों रंगरेजिन बने? वो भी जनाना बन करके प्रवेश करते थे छिप करके, क्योंकि उनका प्रेम था, मिलना है। पर भगवान शंकर ने देखा कि भाई मैं तो वैष्णव हूँ, मैं तो किशोरी जी का भजन करता हूँ, सेवक हूँ, मेरे से गलत काम नहीं होगा। तो मैं इतनी दूर से चल के आया तो मुझे तो दर्शन ही नहीं होंगे, जब भवन में प्रवेश नहीं है तो फिर मुझे दर्शन कैसे होंगे? तो ध्यान कर रहे हैं। तो प्रिया जी ध्यान में क्या दर्शन दे रही हैं? बाबा मैं अपने इस सरोवर पर नित्य स्नान के लिए आती हूँ, स्नान करते हुए दर्शन दिया। फिर दूसरा ध्यान किया दोबारा, तो क्या देख रही हैं? तो बाबा दिखा रही हैं कि मैं अपने सरोवर पर नित्य भ्रमण के लिए आती हूँ। जब तो ये सब ध्यान में देखे तो बोले हो गया काम, मैं तो सरोवर पे जा बैठूंगा, वहीं मुझे दर्शन हो जाएंगे। तो इसी जगह आकर के बैठ गए। जब प्रिया जी भ्रमण के लिए निकली हैं अष्टसखियों के साथ में, तो बाबा को दर्शन हुआ। बोले हो गई कृपा, मैं कैलाश से चल कर के आया, मैं धन्य हो गया, मेरा अहो भाग्य जो प्रिया जी के दर्शन हुए। प्रिया जी ने, बाबा ने प्रिया जी को दर्शन किए, देखा कि सब छोटे छोटे, तो यहाँ बाल रूप धारण किया, बालक बन गए। कोई कोई बालक, अरे नंद भवन भी बालक बन करके आए हैं। देखो री एक वाला योगी द्वार हमारे आया, अंग भभूत बगल मृग छाला, सर्प गले लपटाया। देखो री एक वाला योगी, बालक साधु बन करके आए वहां भी, और यहाँ भी बाल रूप धारण किया है। जब प्रिया जी की नजर पड़ी, अरे ललता, अरे विशाखा, देख एक बालक साधु बैठा, चल सत्संग करेंगे, वार्ता करेंगे। दौड़ लगाई। तो जब सन्मुख आई हैं तो क्या देख रही हैं? जटा, जूट, त्रिशूल, डमरू, बाघंबर, गंगा, चंद्रमा। अरे ललता, अरे विशाखा, ये बालक साधु नहीं है, ये तो परम वैष्णव भगवान सदाशिव है। बाबा उठे, चरणों में लेट गए, मेरा जीवन धन्य हो गया। प्रिया जी का दर्शन किया, छवि को लिया, हृदय में विराजमान किया। बोले बाबा मैंने पहचान लिया है, अब आप कहीं नहीं जाओगे। प्रिया जी ने स्थान दिया, बाबा यहाँ विराजमान हो जाओ, अब आप यहीं विराजमान रहोगे। प्रिया जी ने अर्घपाद्य से पूजन किया, पूजन करके और बाबा को वचन दिया, बोले बाबा मैं नित्य मिलने के लिए आपसे आऊंगी। क्या परेशानी है? स्नान को आएंगी नित्य तो मिल लेंगी, भ्रमण के लिए आती हैं तो मिल लेंगी, कोई बड़ी बात नहीं है। उसी समय से बाबा यहाँ विराजमान है। प्रिया जी द्वारा स्थापित होने से नाम पड़ा प्रियेश्वर। ये माँ कात्यायनी है सामने, जिनकी समस्त ब्रज गोपियों ने, जो कार्तिक महीना आता है, 1 महीने का नियम लेकर के राधा रानी के साथ में समस्त ब्रज गोपियों ने माँ कात्यायनी की उपासना की। भागवत जी में भी ऐसा वर्णन है। हाँ, हेमंते प्रथमे मासे नंद ब्रज कुमारिका, चेरुर हविष्यम भुंजान कात्यायन्यर्चन व्रतम। समस्त ब्रज गोपियों ने कार्तिक महीना में एक टाइम हविष्यान्न ग्रहण करके सूर्योदय से पहले नियम से 1 महीना यमुना स्नान का व्रत लिया, माँ कात्यायनी की पूजा का व्रत लिया, और सबने 1 महीने नियम से पूजा की। 1 महीने पूजा जब की है तो षोडश उपचार से पूजा करती थी, मंत्र 1 बोलती थी। जैसे पुरुष सूक्त है,
उस पुरुषुक्त को बोलते हैं और 16 मंत्रों से 16 सामग्री चढ़ा देते हैं। यजमान, भक्त, वैष्णव, ऐसे ही ब्रज गोपी और प्रिया जी एक ही मंत्र से षोडशोपचार से पूजा करती मां कात्यायनी की। और वो मंत्र कौन सा था? कात्यायनी महामाये महायोगे निधीश्वरी नंदगोप श्रुतम देवी पतिम में कुरते नमः। हे मां कात्यायनी, हे महामाये, हे ब्रज की अधीश्वरी देवी, हे मां भद्रकाली, भगवान कृष्ण हमें पति रूप में प्राप्त हो जाए। इस मंत्र को ही बोलती, जल से स्नान करा दिया। यही मंत्र बोले वस्त्र चढ़ा दिया। यही मंत्र बोला रोरी चढ़ा दी। यही मंत्र बोला अक्षत चढ़ा दिए। यही मंत्र बोला पुष्प चढ़ा दिए। यही मंत्र बोला नैवेद्य भोग लगा दिया। माने 16 उपचार से पूजा एक ही मंत्र बोल रही हैं और सामग्री चढ़ाती जा रही हैं। और आज भी हमारी ब्रज गोपी ऐसा ही करती हैं। कार्तिक महीना का जब स्नान आता है तो अलग कृत्रिम बालू की मूर्ति बनाती थी समस्त गोपियां और पूजा करती थी। आज भी कृत्रिम बनाती हैं। 2 ईंट रख ली नहीं और उन पर ही मां का रूप दे दिया। और जब विदा करती हैं तो बड़े ससम्मान, उनके 1 महीना के नियम से ही मां कात्यायनी प्रसन्न हुई और प्रसन्न होकर के प्रकट हो गई, सामने दर्शन दे रही हैं। बोले बेटी वर मांग लो। तब प्रिया जी बोली मां कुछ नहीं चाहिए, बस एक वर दे दो, भगवान कृष्ण पति रूप में प्राप्त हो जाए। बोले बेटी जा, मैं वचन देती हूं तुझे भगवान कृष्ण इस जन्म में तो पति रूप में प्राप्त होंगे ही। इसके साथ में मैं तुझे वरदान देती हूं कि जब जब तू भूधरा पर अवतार लेगी तब तब तुझे कृष्ण ही पति रूप में प्राप्त होंगे। और ये समस्त ब्रज गोपियां हैं, इन्होंने भी मेरी 1 महीने तक नियम से पूजा की है। मैं इनको भी वचन देती हूँ, वरदान देती हूँ कि इनको भी भगवान श्री कृष्ण पति रूप में प्राप्त होंगे। और तुम सबकी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए भगवान यमुना के पुलिन पर आगे चल करके महारास लीला करेंगे और तुम्हारे सबकी मनोकामना को पूर्ण करेंगे। ये मां कात्यायनी ने सबको वरदान दिया और मां अंतर्धान हो गई। तब तक महारास लीला नहीं हुई थी, पर मां कात्यायनी के वचनों को पूर्ण करने के लिए भगवान ने बंसी बजाई यमुना के पुलिन पर और सारी गोपियों को बुलाया और महारास लीला की। बोले ये वृत्तांत कहाँ है? तो मैंने जो बताया ना पूजा का, ये तो भागवत में है, चीरहरण का प्रसंग है। परंतु जो आगे का मैंने बोला है, जो वरदान में जो वचन दिए हैं, ये महाभारत को खोलो और वहां महारास लीला का चरित्र खोलो, वहां आपको ये मैं बोल रहा हूं वो मिलेगा, ये प्रमाणित है। तो ये सामने जो मां कात्यायनी है ये वही हैं। और जो भी कन्या इनकी पूजा करेगी शीघ्र ही उसको सुंदर और मनचाहा पति प्राप्त होगा। ये वरदायिनी है, बहुत सरल हैं, बहुत दयामय हैं। और फिर भैया माँ की पूजा किसने नहीं की है? जानकी जी ने पूजा की तो उनको भी माँ ने वरदान किया, सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूजी है मन कामना तिहारी। सीते जा, मैं तुझे वचन दे रही हूँ, तेरे मन की कामना पूर्ण होगी, जो तुझे पति चाहिए वही मिलेगा। वरदान दिया। उसको भी छोड़ दो, वहां आ जाओ। रुक्मणी जी का हरण कहां से हुआ? वो भी माँ पार्वती की पूजा करने गई है, गौरी पूजन के लिए, भगवान शंकर की पूजा के लिए। वहीं से भगवान ने हरण किया और द्वारका में विवाह किया। और यहाँ भी राधा रानी ने माँ कात्यायनी की, माँ पार्वती की पूजा की है। इसलिए भगवान सदा शिव तो भाई सदा शिव है, सबने माना उनको। ये परम वैष्णव है, इनसे बड़ा कोई भी वैष्णव नहीं है। क्योंकि भक्ति के जितने भी मार्ग प्रकट किए हैं वो सब भगवान शंकर ने किए हैं। इसलिए शिव की पूजा तो माँ ने भी की और कन्हैया ने भी की और राम जी ने भी की। बोलो प्रियेश्वर महादेव की जय। ठीक है, जय हो महाराज जी, बहुत कृपा रही आपकी। देखिए महाराज जी ने जो जानकारी दी, ये किताबी ज्ञान नहीं है, ये कोई पढ़ा पढ़ाया ज्ञान नहीं है, ये अनुभव का ज्ञान है। ब्रजवासी हैं और ये ज्ञान जो प्राप्त होता है बड़ी ही भगवान की कृपा से प्राप्त होता है और प्रमाणित है, प्रमाणित है। और हमें भी यह जो सुनने को मिल रहा है, देखिए अभी तक हमें भी एक छोटा सा ही दृष्टांत दे देते हैं। पीली पोखर
सीधी सी बात है, हम सबको यही पता था पीली पोखर है। पीली की पोखर महाराज जी ने कितने सुंदर उससे वर्णन किया है, उसका संधि विच्छेद करके उसका पूर्ण नाम बताया, क्या पीली है क्या पोखर है, कहाँ इसका वर्णन है। हमारे जो प्रियेश्वर महादेव हैं इनका वर्णन किया, कात्यायनी मैया का वर्णन किया, भागवत के अनुसार उनका वर्णन किया। और ये सब हमारे हित के लिए ही है। हमारे सनातन संस्कृति में इतना गूढ़ ज्ञान है, इतना ज्ञान है, उस सबको समझिए, उस सबको जानिए। और जो अभी हम आपको दर्शन कराएंगे, जो पीली की पोखर है उसके दर्शन कराते हैं और प्रियेश्वर महादेव के दर्शन कराते हैं और महाराज जी को प्रणाम करते हैं। बहुत बहुत कृपा महाराज जी आपकी। जय हो 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 भैया। तो अभी हम आपको प्रियेश्वर महादेव के दर्शन कराते हैं। आइए, बड़े ही दिव्य दर्शन है प्रियेश्वर महादेव के। हर हर महादेव, जय शिव शंभु, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। राधे श्याम, राधे श्याम। ओम नमः शिवाय। एक हाथ, जय शिव शंकर महादेव, नमः पार्वती पतये, हर महादेव। जैसा कि महाराज जी ने बताया था, कात्यायनी मैया की पूजा करी सभी गोपियों ने और श्री जी ने। तो कार्तिक के 1 महीने आज भी यहाँ पूजा होती है कात्यायनी मैया की। आइए कात्यायनी माता के दर्शन करते हैं और प्रार्थना करते हैं। जय कात्यायनी माता की। जय श्री कात्यायनी मैया की जय। दर्शन कीजिए, बड़े दिव्य दर्शन है बरसाना धाम में कात्यायनी मैया के। और अब हम आपको दर्शन कराते हैं। चलिए हमारे साथ पीली की पोखर। वहाँ पे आप देखिएगा, जल बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा बिल्कुल जैसे श्री जी ने अभी मेहंदी धोई है। और जैसा कि महाराज जी ने भी बताया कि कई साइंटिस्ट यहाँ पर आकर चले गए कि इसको बदलने के लिए, पर वो जल नहीं बदला। देखिए दीवारों पे कितनी अच्छे अच्छे चिन्ह अंकित हैं, ब्रज के समय के ही चिन्ह लगते हैं। देखिए कि नक्काशी जो किया गया है, ऐसा लग रहा है ये जो चित्रकारी की गई है बहुत ही दिव्य है। और ये यहाँ पे जो वृक्ष देखिए, कितने ही प्राचीन वृक्ष हैं और कितने ही बड़े वृक्ष हैं, बड़े ही सुंदर दर्शन है। ये देखिए, श्री राधा। पीली पोखर के दर्शन करने के लिए हम आ गए हैं। अहो भाग्य हमारे, जो श्री जी ने हमें बुलाया। बड़ा ही दिव्य दृश्य है पीली पोखर का। आचमन लेते हैं। हे किशोरी जी, सबके ऊपर कृपा बनाए रखना। दर्शन कीजिएगा, कितना दिव्य दर्शन है चारों तरफ से। तो अभी आपने दर्शन किए बरसाना धाम में पीली की पोखर के, और साथ में हमारे जो महादेव जी हैं उनके दर्शन किए और कात्यायनी मैया के दर्शन किए और उनकी जानकारी प्राप्त करी। स्वामिनी किशोरी जी चैनल के माध्यम से हम तो धन्य हो ही रहे हैं। हमें ये अवसर प्रदान कर रही हैं किशोरी जी की कृपा से। एक अवसर मिल रहा है कि हम ब्रज के अलग अलग स्थानों पर आकर उनका महत्व जान सके और आप तक पहुंचाएं। तो कृपा है किशोरी जी की और हमारे कन्हैया की हम पर, और हमारे सद्गुरुदेव भगवान की असीम कृपा तो है ही जो हम इस राह पर हैं। तो किशोरी जी की कृपा सदैव हम सब पर बनी रहे और आप पर भी बनी रहे। स्वामिनी किशोरी जी परिवार से जुड़े हुए सभी सदस्य
ब्रज से जुड़ें, ब्रजवासियों से जुड़ें, प्रभु की लीला स्थलियों से जुड़े। तो आइए प्रभु के दर्शन करिए, अपने आप को धन्य करिए और हमारे चैनल को इसी तरीके से आपका प्रोत्साहन मिलता रहे, आपका प्रेम मिलता रहे। मिलते हैं आपसे अगले कुछ ब्रज के अलग अलग ठाकुर जी की लीला स्थलियों के दर्शन करते हुए। तब तक के लिए जय जय श्री राधे।